तो 2003 में मेरे हस्बैंड एक्सीडेंट एक्सपायर हो गए थे। तो लड़की बाहर नहीं जा सकती, लड़की इज्जत होती है घर की। एक्सीडेंट्स में सारे मेरा डैमेज हो गया शरीर, सिर्फ एक सांस थी जो धड़क रही थी। चीख के रोई गाड़ी में। मैंने कहा भगवान आज तूने मेरे को कहाँ लाके खड़ा कर दिया, पीछे आदमी बैठेंगे मैं गाड़ी चलाऊंगी। जब इंसान के पास पैसा नहीं होता ना तब कितनी प्रॉब्लम होती है, ये मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। कुछ नहीं जानती थी ये गुलेश चौहान, पर अब देखो अच्छा लड़का मिला, 17 साल में शादी कर दी। 17 साल में शादी, 4 जनवरी को शादी हुई, 8 नवंबर को बेटा हो गया। इस दौरान समझ भी नहीं पाई कि दुनिया क्या है, क्या ससुराल कहाँ, बाहर की दुनिया कहाँ, अंदर की। बस ये पता था ये ससुराल है, ये पति है, ये परिवार है और वहाँ का परिवार है, बस यहीं तक सीमित थी। उसके दौरान जब ऐसा चल रहा था सब कुछ सही तो 2003 में मेरे हस्बैंड एक्सीडेंट एक्सपायर हो गए थे। तो अब वो जो घूंघट में रहने वाली लड़की थी वो अब क्या करे, उसको तो दुनिया की ABCD ही नहीं पता, क्योंकि पहले माँ बापों ने बताया लड़की ये नहीं कर सकती, लड़की वो नहीं कर सकती, लड़की आगे पढ़ नहीं सकती, लड़की बाहर नहीं जा सकती, लड़की इज्जत होती है घर की, लड़की फालतू किसी लोगों से नहीं बोल सकती। इसी तरह से दबाया गया मायके वालों ने। फिर ससुराल वालों में आए तो एक बहू के ऊपर ये जोर दिया गया कि नहीं बहू वो घर में ही रहोगी, बाहर की दुनिया से क्या वाकिफ, ससुराल से मायके, मायके से ससुराल, बस यही 2 राजस्थान की लड़कियों को पहले किया जाता था। ससुराल वालों ने भी साथ छोड़ दिया सबने। जाऊँ तो जाऊँ कहाँ इस छोटी सी नन्ही सी जान को लेके। तो मम्मी को बोला, मैंने अपने ससुराल वालों के हाथ जोड़े, पैर पकड़े कि कोई मेरे पास, क्योंकि मैंने कभी अपनी लाइफ में किसी की मौत नहीं देखी थी। वो फर्स्ट मौत थी जो मैंने अपने हस्बैंड की देखी थी। अब इतना डरी हुई थी कि घर में रह भी नहीं सकूं, बाहर किसी को बता भी नहीं सकूं, जा भी नहीं सकूं, क्योंकि ABCD भी नहीं पता था दुनिया होती क्या है, कैसे मुझे अपना बच्चा पालना, मैं किसके पास जाऊँ। टिफ़िन सर्विस का काम किया। 2-3 दिन में 1 टिफ़िन आया, 2 टिफ़िन आए, 4 टिफ़िन आए, 5, ऐसे करते करते काम अच्छा चला। 50 टिफ़िन हो गए 2 ढाई 3 साल के अंदर, अच्छा काम चल रहा था। इसी दौरान मैं अपने बेटे को लेके सामान लेने एक्टिवा पे जा रही थी। इसी दौरान फिर मेरी गाड़ी स्लिप हुई, मेरा एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट्स में सारे मेरा डैमेज हो गया शरीर, सिर्फ एक सांस थी जो धड़क रही थी। और वो छोटा सा बच्चा जब तक 9th क्लास में आ चुका था। मेरे बेटे ने बोला मम्मी ऐसे तो नहीं हो सकता, डॉक्टरों ने बोला 2 साल लगेंगे, क्योंकि 18 टाँके मेरे इधर आए थे और मैं उठ नहीं सकी बेड पे। 4 महीने तक बेड रेस्ट किया मैंने। उसके दौरान मेरे बेटा बोला मम्मी ऐसे हिम्मत, क्योंकि जो मेरा काम था वो भी बंद हो गया और जो पैसों की दिक्कत इतनी बढ़ गई थी कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को कि 1-1 रुपये के लिए हम मोहताज। एक पर्स में मेरा 1 रुपया टका रहता था तो मेरे को लगता था अभी मेरे पास 1 लाख रुपया है। क्योंकि ये बात मेरे को इसलिए बतानी पड़ रही है, जब इंसान के पास पैसा नहीं होता ना तब कितनी प्रॉब्लम होती है, ये मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। उधर हाथ पैर सारे पट्टियाँ बंधी हुई, उधर पैसा नहीं मांगू तो जाऊँ किसके पास से। मेरी मम्मी ने मुझे गाड़ी सिखा दी थी 2007 के अंदर कि बेटा नहीं, तू जो काम तुझे नहीं आता वो सारे काम तू सीख। तो मैंने बोला मम्मी मेरे को गाड़ी सीख के क्या करना है। मेरी मम्मी ने बोला नहीं, कभी काम आ ही जाती है, तू हर काम सीख, तू एक आदमी बन, औरत भूल जाएगी तू औरत है। मैंने बोला ठीक है। तो फिर मेरी मम्मी ने सिखाया। उसी दौरान मेरे को गाड़ी आती थी, तो मेरे बेटे को पता था मम्मी को गाड़ी आती। तो मेरा बेटा आया, जूते खोल रहा, बोला मम्मी। मैंने कहा हाँ। कह रहा दिल्ली NCR में ओला उबर कोई चलती है कैब। मैंने बोला वो क्या होती है। उसने बोला मम्मी टैक्सी होती है। मैंने उसके थप्पड़ मारी, एक तो बीमार थी। तो वो रोते रोते बोला मम्मी, मैंने कहा अब तू मेरे से टैक्सी चलवाएगा, दुनिया के अंदर पीछे आदमी बैठेंगे मैं टैक्सी चलाऊंगी, तेरे को शर्म नहीं आ रही, तू मम्मी को क्या कह रहा है। तो उसने बोला कि आप टैक्सी चलाओ या हवाई जहाज चलाओ, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे कोई नहीं फ़र्क पड़ता, मेरी मम्मी में वो हिम्मत है जो कर सकती है। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं उसको चुप कराया। तो मेरी मम्मी ने बोला कि ये गलत थोड़ी बोल रहा है, सही तो बोल रहा है, ऐसे कब तक इस दुनिया की शर्म करती रहेगी, बाहर निकल देख, दुनिया देख कितनी अच्छी है। जब तेरे बेटे की ऐसी सोच हो सकती है तो तू अपनी सोच क्यों नहीं बदल सकती। तो मैंने कहा मम्मी मैं कहाँ जाऊँ। तो मेरी मम्मी ने बोला भगवान सब रास्ता निकाल देंगे। ऐसे ही करते करते फिर किसी का फ़ोन आया कि किसी को लेडी ड्राइवर चाहिए। तो मैं गई वहाँ पे, मेरा लाइसेंस देखा तो मेरे पूरे जख्म हरे हुए थे, सारे मुंह पे भी सारा छिला हुआ था। मैं गाड़ी में गई, मेरे हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे थे। मैंने कहा मैं गाड़ी कैसे चलाऊंगी, क्योंकि एक तो 2-3 महीने वीकनेस इतना ज़्यादा आ चुका था बॉडी के अंदर। फिर उन्होंने बोला कि नहीं गुलेश तुम
गाड़ी घुमा के लेके आओ वापस बैक करके। तो मैं इतना चीख के रोई गाड़ी में, मैंने कहा भगवान आज तूने मेरे को कहाँ ला के खड़ा कर दिया, पीछे आदमी बैठेंगे मैं गाड़ी चलाऊंगी। तो रो ही रही थी, आंसू रुक नहीं रहे थे। भैया आए पीछे से, कहने लगे गुलेश क्या हुआ। मैंने बोला भैया सॉरी, मेरे से आपकी गाड़ी नहीं चलेगी, प्लीज़ भैया मेरे को जाने दो। उन्होंने बोला कहाँ जाने दो, गाड़ी बैक करो पीछे, मैं हूँ ना, आप पीछे बैक करो। मैंने कहा भैया गाड़ी लग जाएगी आपकी, मेरे से नहीं चल पाएगी, आप समझो इस बात को। भैया ने बोला कोई बात नहीं, सुनूंगा, चल गाड़ी पीछे कर और लेके चल गुड़गांव। तो भैया ने ऐसे, मैंने कहा भैया गाड़ी लग जाएगी। उन्होंने बोला ठोक दे, कुछ भी कर, गाड़ी तोड़ दे, पर चला तू। अगर आज तू नहीं खड़ी हुई और आज तूने नहीं हिम्मत करी तो तू गुलेश हिम्मत हार जाएगी। तू चल, मैं चलने के लिए तेरे साथ तैयार हूँ, मैं हूँ ना साथ में तेरा बड़ा भाई। तो बड़ा अच्छा सा लगा, थोड़ा मनोबल बढ़ा। मेरी जैसी घूंघट में रहने वाली लड़की, इतने पर्दे बीच रहने वाली, इतने परिवार के दबने वाली लड़की, मायके और ससुराल दोनों में दबके ही रहना कहोगे, क्योंकि राजस्थान में बेटियों को आगे नहीं बढ़ने देते। ससुराल में बहू, ससुराल और पीहर का एक रिश्ता बना के रखते हैं कि बस यही तेरा घर है। बाहर की दुनिया, ना कोई बाजार, ना कोई मार्केट, कुछ नहीं जानती थी ये गुलेश चौहान। पर अब देखो, जब मेरी जैसी महिला, इतना लड़की हिम्मत कर सकती है तो आप जैसी क्यों नहीं कर सकती।